आदमी ने उच्च विस्फोटक बारूद को बहुत सावधानी से बांस की नली में डाला, फिर उसमें बिजली की तार जोड़ दी और इस तरह एक उच्च विस्फोटक टाइमर बम तैयार हो गया। जैसे ही गद्दार वहां आया, उन्होंने तुरंत एक चांदी का सिक्का फेंक दिया। बेखबर गद्दार ने सोचा उसकी किस्मत खुल गई। बिना कुछ कहे वह झुककर जमीन पर बड़ा चांदी का सिक्का उठा लेता है। उसे खुश होने का मौका नहीं मिलता कि अचानक पीछे से कोई उसकी आंखों को कसकर ढक देता है। गद्दार डर के मारे घबरा जाता है और उसके हाथ का ब्रीफकेस भी जमीन पर गिर जाता है। साथ ही यह देखकर तुरंत आगे दौड़ता है और मौके का फायदा उठाकर पहले से तैयार टाइम बम को ब्रीफकेस में डाल देता है। फिर उसे पहले जैसा कर देता है ताकि कोई शक न हो। गद्दार का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर उसके हाथ से चांदी का सिक्का छीन लिया जाता है। उम्मीद के मुताबिक गद्दार ने समझा कि वह किसी लालची डाकू के हाथों लुट गया और ब्रीफकेस उठाकर जल्दी जापानी अफसर से मिलने चला गया। असल में वे लोग बैठक कर रहे थे कि 8वीं रूट आर्मी से कैसे निपटा जाए। गद्दार जैसे ही ब्रीफकेस से अपनी युद्ध योजना निकालने लगा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसमें एक टाइम बम रखा हुआ है। गद्दार एकदम से डर के मारे सन्न रह गया। अगर जापानियों को पता चल गया कि वह बम लेकर आया है तो उसकी मौत तय है। टाइम बम जल्दी ही फटने वाला था, इसलिए गद्दार ने झूठ बोल दिया कि वह योजना की फाइल लाना भूल गया है और बहाना बनाकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा ताकि मौके से भाग सके। कप्तान, हमारे पास आपका इंतजार करने का वक्त नहीं है। बैठ जाइए। अब क्या किया जाए? अगर बम के बारे में बता दिया तो जापानी मार डालेंगे और अगर नहीं बताया तो बम से खुद मर जाएगा। जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। उसने ब्रीफकेस को मेज के नीचे रख दिया, फिर चुपचाप उसे सामने की ओर लात मार दी ताकि ब्रीफकेस खुद से दूर रहे और किसी को शक न हो। बम से जितना हो सके दूर रहने के लिए गद्दार ने कहा कि भले ही वह योजना की फाइल नहीं लाया है, लेकिन सारी बातें उसके दिमाग में है और वह तेजी से नक्शे के सामने जाकर समझाने लगा। लेकिन उसने फिर भी हाई एक्सप्लोसिव बम की ताकत को कम आंका। एक तेज धमाके के साथ पूरा दफ्तर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया।